फर्स्ट नंबर में हमारे पास 2 क्वेश्चन है, उसका हम पहले देखेंगे फर्स्ट नंबर। ठीक, जो बच्चों फर्स्ट नंबर है वो है हमारा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है। तो टोटल बच्चों पहले बोला है कि कक्षा 10 में कितने बच्चे हैं, 10। तो हम मान लेंगे माना लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y, तो यानी x + y बराबर हो जाएगा बच्चों 10। फिर बोला है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो ये बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम मान लेते हैं माना लड़कों की संख्या बराबर बच्चों कितनी, x, ठीक हो गया। और लड़कियों की संख्या को मान लेते हैं y, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, y, ठीक। और जैसे प्रश्न में दिए लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, लड़के और लड़कियां कितनी है दोनों मिला के 10, ठीक। तो यहाँ हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। और बच्चों देखो बोला है जो इसका आंसर निकालना है हमें ग्राफीय मेथड से निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, यानी x + y मिला के बच्चों कितना है 10। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक हो गया। लड़के और लड़कियां मिला के कितनी है 10, ठीक। अब हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, तो हमने दोनों का योग करके कितना लिख दिया 10। तो ये हमारा निकल गया समीकरण नंबर 1। क्या बोला, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर हमने मान लिया लड़कियों की संख्या कितनी y, ठीक, और लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4 अधिक है। अगर लड़के यहाँ पे मान लो हो गए कितने 2, तो लड़के कितनी हो जाएंगे बच्चों 4 + 2 6, ठीक। ये आ गया हमारा समीकरण निकल के दूसरा, ठीक। पर हमें क्या दिखाना है, बीजगणितीय रूप में नहीं दिखाना है, हमें क्या निकालना है ग्राफीय रूप से इसका आंसर निकालना है कि लड़के कितने हैं और लड़के कितने हैं। तो देखो पहले समीकरण 1 से कुछ हम निकालेंगे पॉइंट जो हम ग्राफ में दिखाएंगे। तो समीकरण 1 से, तो बच्चों समीकरण 1 है हमारे पास x + y = 10, ठीक। एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम क्या लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे जो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक। बच्चों हमने 3.1 में भी देखा था कि हमें मिनिमम 2 पॉइंट मिल जाए तो वही हमारे लिए काफ़ी है ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हम देखते हैं x या y दोनों में से किसी एक को शिफ्ट कर देते हैं। तो हम x को शिफ्ट करते हैं तो आ जाएगा 10 - x, ठीक है। तो यहाँ बच्चों जो शिफ्ट करेंगे उसकी वैल्यू हम अपनी तरफ से रखेंगे और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो वैल्यू पुट करने पे जो हम अपनी तरफ से रखेंगे। तो x की वैल्यू देखो हम रखते हैं 4, यहाँ पर अगर बच्चों 4 रखेंगे, देखो 10 - x की जगह हमने रखा 4, 10 में से 4 जाएगा बच्चों कितना रह जाएगा 6, 10 - 4 = बच्चों कितना आ जाएगा 6, ठीक होगा बच्चों। ऐसे ही फिर यहाँ देखते हैं 10 - x है, 10 - x y = तो यहाँ देखो x की जगह रख देते हैं हम कितना 5, तो यहाँ 5 रखेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 10 - 5 करेंगे बच्चों आ जाएगा हमारा कितना 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। ये हमारा निकल गया समीकरण 1 से कितने पॉइंट, 2 पॉइंट निकल गए x को और ऐसे ही 2 पॉइंट निकल गए y के। अब देखते हैं हम समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक। जैसे समीकरण 1 से हमने निकाले पॉइंट, ऐसे समीकरण 2 से निकालते हैं। तो समीकरण 2 में देखो ऑलरेडी x क्या है राइट साइड में है, तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ देखो फिर से हम x की वैल्यू रखते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 1 से, ठीक। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए बना लेते हैं हम एक बॉक्स जिसमें हम क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे। किसके लिए बच्चों, ग्राफ के लिए। देखो x राइट साइड में है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं कितनी 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो 2 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों 6। ऐसे फिर हम x की वैल्यू रखते हैं कितनी 3। देखो ये वैल्यू हम अपनी तरफ से कोई भी रख सकते हैं, पर वैल्यू ऐसी रखनी है कि जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें जो पॉइंट आ रहे हैं, देखो समीकरण 1 में हमारे पॉइंट आए 4 5 6 5, तो ऐसे ही समीकरण 2 में भी पॉइंट आने चाहिए। देखो ये ज़्यादा क्या है, बड़े नहीं है इससे और ना ही ज़्यादा छोटे हैं, ठीक। अभी हमने 2 रखा तो आ गया 6, अभी हम कितना रख रहे हैं 3, तो 4 + 3 करने के बच्चों कितना हो जाएगा 7, ठीक होगा बच्चों। ये आ गया हमारा समीकरण 2 से, ठीक होगा। अब इसको दिखा देंगे हम किसमें, ग्राफ में। ग्राफ बनाना बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी देखा है, तो यहाँ देखते हैं फिर से, ठीक। ये हमारे 2 अक्ष होते हैं x और x डैश, y y डैश, ठीक है बच्चों। इसमें चतुर्थांश होते हैं, देखो पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चतुर्थांश में बच्चों जो वैल्यू होती है सारी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो सारी प्लस में रहेगी, यहाँ जो रहेगी सारी प्लस में रहेगी। दूसरा होता है इसमें क्या होगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस, देखो y वाला प्लस ये माइनस रहता है। तो यहाँ अगर हम वैल्यू देखें हमारे पास कैसी सारी पॉजिटिव है, यानी जो वैल्यू रहेगी इस वाले x पे आएगी और इस वाले x पे आएगी धनात्मक में। पहले देखते हैं कितना है 4 5 2 3, यानी हाईएस्ट x की वैल्यू कितनी है बच्चों 5,
तो हम यहाँ सेंटर पहले ओरिजिन पॉइंट बना देते थे 0,0 और हाईएस्ट वैल्यू कितनी बची हमारे पास 5, तो 3 4 5 आ गया। ऐसी y की हाईएस्ट वैल्यू बच्चों देखेंगे 6 5 6 7 7 है, तो यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों ये जो आप ग्राफ बनाओगे स्केल से बनाओगे, ठीक है, उसमें सेंटीमीटर आप लोग नाप लेना ठीक से। ठीक हो गया। तो पहले है यहाँ पे 4 और 6, x की वैल्यू बच्चों 4, y की वैल्यू 6, तो ये देखेंगे कहीं यहाँ जाके बनेगा पहला पॉइंट, ठीक, 4 और 6। दूसरा है 5,5, x 5 है और y भी 5 है, तो यह बनेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक। यहाँ से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। उसके बाद समीकरण 2 में हमने पॉइंट दिखाए हैं, पहला है 2 और दूसरा है 6, पहला 2 और दूसरा 6, तो ये बच्चों बनेगा यहाँ पर, ठीक। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है 3 और 7, x का कितना बच्चों 3, x 3 और y 7, x 3 y 7, ये बनेगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं जहाँ पे दोनों पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे, तो इस टाइप का एक ग्राफ बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये लाइन कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर, अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन दे दें, ये आ जाएगी 3 पे, और इधर से हम देखें तो ये आ जाएगा बच्चों किस पे 7 पे, यानी ये पॉइंट आ गया हमारे 3,7। 3 बच्चों देखो जो पहली वैल्यू रहती है वो होती है x की, और जो दूसरी वैल्यू रहती है वो किसकी होती है हमेशा y की। तो देखो x बच्चों आ गया हमारे पास कितना 3 और y आ गया 7। x हमने बच्चों किसको माना था, देखो लड़कों की संख्या, यानी लड़के कितने हो गए हमारे पास 3, और फिर हमने लड़कियों की संख्या मानी थी हम कितनी y, तो 7 हो गई बच्चों हमारे पास क्या लड़कियां। देखो टोटल 10 बच्चे हो गए, 7 और 3 को ऐड करने पे बच्चों कितना रहा 10। और फिर यहाँ हमने क्या देखा था कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, x + 4, तो देखो लड़कियाँ कितनी है 7 और लड़के कितने हैं 3, और इसमें से अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 7, यानी 4 ज़्यादा हैं कौन लड़कियाँ किससे लड़कों से। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। आइए बच्चों देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड नंबर। इसमें है सेकंड नंबर 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य दे रखा है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दे रखा है 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य हमें क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक। इसमें देखो बच्चों क्या क्या है, पेंसिल और कलम है, तो पहले हम मान लेते हैं माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, मान लेते हैं हम कितना रुपए x, ठीक हो गया बच्चों। ऐसे ही दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कलम, तो मान लेते हैं हम एक कलम का मूल्य रुपए y। जैसे हमने एक्सरसाइज 3.1 करी थी वैसे ही हम यहाँ देख लेते हैं प्रश्नानुसार, जैसे जैसे प्रश्न में बोला हम वैसे वैसे क्या करेंगे समीकरण बनाएंगे। बच्चों समीकरण बोल रखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये है, तो 5 पेंसिल बच्चों कितनी की हो जाएगी 5x, प्लस 7 कलम, एक कलम y रुपये, तो 7 कलम बच्चों कितनी हो जाएगी 7y। इन दोनों का योग कितना दे रखा है 50 रुपये में, ठीक, यानी 5 पेंसिल और 7 कलम हमको मिल रही है 50 रुपये में। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे दूसरा आगे देखते हैं प्रश्न क्या है बच्चों, 7 पेंसिल और 5 कलम, 7 पेंसिल, ठीक, एक पेंसिल x रुपये, तो 7 हो जाएंगे हमारे कितने 7x, और 5 कलम है कितने रुपए में बच्चों 46 रुपये में। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ये हो गया बच्चों हमारा क्या बीजगणितीय रूप, पर हमें क्या दिखाना है ग्राफीय रूप से इसका आंसर निकालना है कि एक पेंसिल कितने रुपए की और एक कलम कितने रुपए का है। तो आइए पहले हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से देखो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, समीकरण 1 और 2 दोनों से हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम हम कितने निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से देखते हैं बच्चों। समीकरण 1 है हमारे पास 5x + 7y = कितना है 50। बॉक्स बना लेते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर में बनाया था, ठीक, एक x और एक y। यहाँ से x और y दोनों में से एक की वैल्यू हम क्या करेंगे राइट साइड में लेके जाएंगे, तो किसके ले जाते हैं बच्चों x को ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 7y = 50 - 5x। 7 बच्चों किसमें मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा किसमें बच्चों डिवाइड में, 50 - 5x अपन में आ जाएगा कितना बच्चों 7। अब यहाँ देखो बच्चों y हो गया सिंगल, अब यहाँ हमें किसकी वैल्यू रखनी है x की वैल्यू रखेंगे हम, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। यहाँ पे पहले हम कितना रखते हैं, पहले रखते हैं हम x की वैल्यू 10, देखते हैं 10 रखने पे बच्चों y की वैल्यू क्या आएगी। 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 50
10 रखेंगे कहाँ पे, x की जगह पे, ये हो जाएगा 10 बट्टे में कितना है 7। देखो 10 पंजे हो जाएगा 50, 50 में से 50 जाएगा बच्चों 0, आएगा हमारा कितना 0 बट्टे 7, और ये आ जाएगा फाइनल आंसर कितना 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। ऐसे एक पॉइंट और निकालना है, ठीक, यहीं पे रखेंगे वैल्यू। समीकरण हमारा y बराबर है 50 माइनस 5x बट्टे में कितना है बच्चों 7। अब दूसरी वैल्यू रखेंगे बच्चों हम कितनी -4, ठीक, देखते हैं -4 रखने पे कितना आता है। ये हो जाएगा 50 माइनस 5 इंटू -4 अपॉन में आ जाएगा 7। तो देखो ये माइनस की वैल्यू है, 5 4 जा 20 हो जाएगा। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 50 माइनस और अंदर आ जाएगा -20 अपॉन में कितना है बच्चों 7। तो यहाँ देखेंगे हम 50 माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 20 बट्टे में कितना 7। 50 और 20 जोड़ेंगे दोनों कितना आ जाएगा 70 बट्टे 7, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 10। ठीक है, समीकरण 1 के हमारे पॉइंट निकल गए। अभी हम यहाँ देखते हैं समीकरण 2 से, ठीक, ऐसे ही हम समीकरण 2 से निकालेंगे 2 पॉइंट। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है बच्चों हमारे पास 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक। सेम फर्स्ट इक्वेशन की तरह सेकंड इक्वेशन को हम क्या करते हैं, x या y दोनों में से एक को सिंगल करते हैं, तो हम x को शिफ्ट कर देते हैं, तो आ जाएगा हमारा 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x। ऐसे ही 5 क्या है मल्टीप्लाई में, इसको ले जाएंगे राइट साइड में, तो आ जाएगा बच्चों 46 माइनस 7x अपॉन में आ जाएगा बच्चों कितना 5। यहाँ रखते हैं x की वैल्यू, और किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। बॉक्स बना लेते हैं हम, सेम यहाँ पे x और y की हम वैल्यू रखेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 7 के साथ मल्टीप्लाई कराने के बाद 46 में से हम उसको माइनस कर सके और वो 5 से डिवाइड हो जाए। तो देखो पहले हम रखते हैं कितना बच्चों 8 रखेंगे, तो देखो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 8 रखने पर y इक्वल टू है हमारे पास 46 माइनस 7 इंटू 8 अपन में बच्चों कितना है 5, ठीक। तो ये आ जाएगा बच्चों 46 माइनस 7 8 56 डिवाइड में कितना है 5। 46 माइनस 56 करेंगे बच्चों आ जाएगा हमारे पास कितना -10 अपॉन में 5। तो इसको सॉल्व करने पर बच्चों कितना आ जाएगा -2 आ गया। जब हमने बच्चों x का मान कितना रखा 8, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं बच्चों कितनी -2। जब x की वैल्यू -2 रखेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आता है सॉल्यूशन, 46 माइनस 7 इंटू -2, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, डिवाइड में बच्चों कितना है 5। तो यहाँ से करेंगे सॉल्व इसको, 46 माइनस 7 2 जा 14 आ जाएगा, किसका माइनस का 14 अपॉन में कितना बच्चों 5। तो 46 देखो माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 14 अपॉन में 5, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा हमारा 6 प्लस 4 करेंगे 10 का 0, 4 प्लस 1 5 और एक 6 अपॉन 5। तो ये आ जाएगा बच्चों कितनी y की वैल्यू यहाँ से 5 एकम 5, एक बचेगा 5 दूनी 10, y कितना आ गया 12। 2 पॉइंट हमें समीकरण 2 से मिल गया और 2 पॉइंट हमको मिल गया समीकरण 1 से। अब हम बच्चों इसका क्या बनाएंगे ग्राफ। यहाँ हम बच्चों देखेंगे हमारे दोनों समीकरण से क्या आगे हैं, पॉइंट आगे हैं। अब इसका हम ग्राफ देखेंगे बच्चों। ग्राफ मैंने यहाँ पहले ही क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है, ताकि वीडियो क्या हो ज़्यादा लंबी ना बने। तो हम यहाँ पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। पॉइंट हमारे पास 10,0 10,0 है, तो देखो 10 ये रहा, और देखो 0 अक्स है, तो 0 हमारा कहाँ पे आता है सेंटर पे। तो पॉइंट हमारे हो गए 10,0, तो पहला पॉइंट हमने कहाँ पे लगा दिया 10 पर। दूसरा पॉइंट है बच्चों हमारे पास -4,10, -4 किसका है बच्चों x का, तो x ये रहा -4, और y क्या है बच्चों 10, तो y देखो 10 ये रहा, यहाँ पर ये और इधर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो पॉइंट हमारा कहाँ पे आ गया ये, ठीक। तो जो समीकरण 1 से हमारे पास 4 पॉइंट थे वो हमने यहाँ शो किए। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जहाँ पे क्या होंगे दोनों बिंदु एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकलेंगे। तो देखो एक फर्स्ट लाइन ये आ गई, ठीक। उसके बाद समीकरण 2 पे हमारे पॉइंट है हमारे पास 8, -2, x की वैल्यू बच्चों कितनी है 8 और y की कितनी है -2। तो देखेंगे x कितना है बच्चों 8 ये रहा, और y -2, तो ये आ गया y -2 इधर और 8 आ गया इधर, तो ये एक पॉइंट ये लग गया हमारा। फिर दूसरा बच्चों हमारे पास -2 और 12, x की वैल्यू बच्चों -2 है, -2 ये रहा, और y कितना है बच्चों 12, तो y + 12 है, तो 12 कहाँ रहा ये रहा, ठीक। तो जहाँ अगर हम यहाँ से -2 से एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो इधर जाएगी, ठीक, और 12 से अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो कहाँ आ जाएगी यहाँ पर। तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो देखो फिर से हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक ये आया और एक ये। यहाँ पे हम क्या करते हैं दोबारा से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो एक दूसरे को क्या कर दे क्रॉस कर दे,
ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमने जो चारों पॉइंट हमारे पास आए समीकरण 2 में और ऐसे ही 4 पॉइंट आए हमारे समीकरण 1 में, वो हमने किस पे शो कर दिए, ग्राफ पर शो किए। अब हमें ये देखना है कि जो 2 लाइनें बनी हमारे इन समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, वो एक दूसरे को कहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये देखो 5 पर एक यहाँ, ठीक, और इधर देखेंगे x पर कहाँ पे, 3 पे, ठीक। तो जो पॉइंट हमारे पास निकल गया बच्चों का 3,5 निकल के आया। और देखो 3 हमारी किसकी वैल्यू है, x की। हमें पता है जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x की, जो दूसरी वैल्यू होती है बच्चों किसकी होती है, y की। तो यहाँ पे x हमने किसको माना था, एक पेंसिल का मूल्य। तो एक पेंसिल बच्चों कितने की, कितने रुपए की है, तो एक पेंसिल आ गई बच्चों हमारे कितने रुपए, 3 की। ऐसे ही एक कलम है, तो एक कलम बच्चों कितने रुपए का हो गया हमारा, रुपए 5 का। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का बच्चों जो फर्स्ट नंबर है वो हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। बच्चों जो सेकंड नंबर है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, उसमें हमें बताना है कि जो दिए हुए समीकरण होंगे वो प्रतिच्छेद करते हुए हैं या समांतर रेखाएं हैं या संपाती रेखाएं। ये कब होंगे, यहाँ पे हमने ग्राफीय विधि में देखो लिखा है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, संपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं। ये कब कब होंगे, इनकी कंडीशन हमने सामने लिख दी है। अभी हमने इस बीजगणितीय रूप को नहीं देखना, हमें किसमें देखना है, सिर्फ ग्राफीय रूप में देखना है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, संपाती हैं या समानांतर है। ठीक है, तो हमारे पास 2 समीकरण आगे हैं। हम इसको लिख लेते समीकरण 1, इसको लिख लेते समीकरण 2। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे बच्चों, हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे तुलना करेंगे तो यहाँ देखेंगे x यहाँ पर है, x यहाँ पर है। देखो बच्चों तो a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, a1 आ जाएगा कितना बच्चों, 5। देखो ये a1x, ये हो जाएगा a1x, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 5। ऐसे सेकंड में देखेंगे हम, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, b1। यहाँ पर देखेंगे बच्चों y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है, तो b1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -4। ठीक हो गया बच्चों। ऐसे c की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर c1 है और यहाँ पे देखो c1 कितना दे रखा है, 8। ये हो गया समीकरण 1 से। समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 2 में बच्चों हमने क्या मान लिया, a2। यहाँ देखो a2x है और यहाँ पे 7 है, आ गया 7। ऐसे ही b2 हो गया बच्चों, b2 देखो b2y, यहाँ पे b2 की वैल्यू बच्चों कितनी, 6, और y से y कैंसिल, b2 आ गया 6। ऐसे ही c2 कितना आ गया, -9, c2 आ गया बच्चों कितना, -9। तो अब हम इनको पहले इस फॉर्म में रख के देखते हैं। अगर पहला और दूसरा बराबर नहीं होगा तो हम यहीं पे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो पहले हम देखते हैं a1 बट्टे a2 इक्वल टू b1 बट्टे b2। देखते हैं ये सेटिस्फाई का हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो a1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, 5/7 इक्वल टू -4/6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3, -2/3। तो क्या बच्चों 5/7 बराबर है क्या -2/3 के, नहीं है। तो ये हम कर देंगे इज नॉट इक्वल टू। तो ये जो कंडीशन बनेगी बच्चों क्या बनेगी, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये वाली कंडीशन देखेंगे बच्चों, इन तीनों में से कौन सी है, ये वाली फर्स्ट नंबर वाली। तो फर्स्ट नंबर वाली है तो ये बच्चों के आगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे कि ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब देखते हैं बच्चों इसी का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है बच्चों हमारे पास 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण हमारे पास 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। फिर से हम फर्स्ट नंबर की तरह करेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करने पर बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरे समीकरण की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। यहाँ पे देखो बच्चों पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही होगी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कलर हमने चेंज कर दिया है। इक्वेशन फर्स्ट को हमने ब्लू से कर दिया है और इक्वेशन सेकंड को रेड से। ऐसे जो हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन जो फर्स्ट है वो ब्लू ब्लू हो जाएगी और जो सेकंड है वो रेड रेड में हो जाएगी। ठीक होगा बच्चों, तो कंपेयर करते हैं। यहाँ से देखेंगे हम अगर a1 की वैल्यू निकालें तो a1 बच्चों देखो ब्लू में है, a1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी बताओ। देखेंगे a1x, यहाँ पे है बच्चों हमारा 9x, x से x कैंसिल, a1 बच्चों कितना आ जाएगा 9। ऐसे y से y कैंसिल, b1 बच्चों कितना आ जाएगा 3, b1 आ गया हमारे पास कितना 3। इसे c1 है और यहाँ पे बच्चों कितना है 12, तो c1 आ गया बच्चों कितना
12। ऐसे ही अब रेड वाला देखते हैं। रेड में देखो बच्चों A2 x है, यहाँ पर x और यहाँ पर भी x है, तो A2 बच्चों कितना दे रखा है 18, A2 हो गया हमारे पास 18। ऐसे ही B2 देखेंगे, y है B2 की वैल्यू बच्चों यहाँ पे देखेंगे कितनी है 6, ये 6 हो गया कॉमा। C2 बच्चों, C2 देखो कितना है 24, ठीक होगा बच्चों। तो अब बच्चों देखते हैं हम इनके अनुपातों की तुलना करके। अनुपात हम लिख लेते हैं पहले A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें तो हो जाएगा 9/18 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू 12/24। यहाँ देखेंगे 9 का टेबल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 एकम 3, 3 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। देखो तीनों इक्वल है, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो अनुपातों की तुलना देखेंगे तो बच्चों ये कौन सी कंडीशन बन रही है, सेकंड नंबर वाली। सेकंड नंबर है तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्राफीय रूप में संपाती रेखा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हम लिख देंगे कि ये संपाती रेखाएं हैं, ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे इसी का थर्ड नंबर। नंबर थर्ड है बच्चों हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे करेंगे बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 से करेंगे, और दूसरे समीकरण की a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर। ठीक हो गया। यहाँ से देखेंगे बच्चों a1 है, a1 की अगर हम वैल्यू निकालें तो देखो a1x की तुलना करनी है हमने 6x से, तो यहाँ से अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, a1 कितना आ गया 6। ऐसे ही b1 बच्चों कितना आ जाएगा -3, देखो b1 है और यहाँ पे y से y कैंसिल, b1 आ गया बच्चों कितना -3, c1 हो जाएगा हमारे पास कितना बच्चों +10। a2 है बच्चों हमारे पास, देखो a2 x की तुलना करनी है हमने किससे 2x से, तो यहाँ से x से x कैंसिल, a2 बच्चों कितना आ गया हमारे पास 2। ऐसे ही b2 निकालेंगे, b2 बच्चों हमारे पास आ जाएगा -1 और c2 आ जाएगा बच्चों कितना हमारे पास 9। तो इसका अगर हम अनुपातों की तुलना करें तो देखते हैं आ जाएगा बच्चों हमारा कितना 6/2 इक्वल टू -3/-1 इक्वल टू 10/9। तो यहाँ देखेंगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो ये आ गया बच्चों 3 और ये आ जाएगा -3, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल तो आ जाएगा +3, और ये बच्चों आ जाएगा हमारा 10/9। तो पहला और दूसरा तो इक्वल है पर तीसरा इक्वल नहीं है, तो हमारी कंडीशन बन रही है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बच्चों ये देखेंगे हम यहाँ पे कि इनमें से कौन सा है, तो इनमें से देखेंगे बच्चों कौन सा नंबर है, ये थर्ड नंबर, यानी ये समीकरण जो है वो कैसे हैं, तो ये क्या है समांतर रेखाएं हैं, समानांतर रेखाएं हैं। ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड नंबर कंप्लीट। इसमें हमें सिर्फ इतना ही बताना था कि अनुपातों की तुलना करने पे ग्राफीय रूप में इनमें से कौन सी कंडीशन बन रही है। इससे पहले बच्चों हम सेकंड नंबर कंप्लीट कर चुके हैं, तो थर्ड नंबर में देखिए। तो थर्ड नंबर में देखिए बच्चों हमें क्या बताना है, क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। बच्चों संगत कब होंगे और असंगत कब होंगे वो कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दी है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा b1/b2 होगा, तो बच्चों क्या होगा वो संगत होगा। और जब तीनों क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे तब भी संगत होगा। और जब फर्स्ट और सेकंड इक्वल होंगे बट थर्ड इक्वल नहीं होगा तब क्या हो जाएगा बच्चों असंगत। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट नंबर। बच्चों फर्स्ट नंबर में जो समीकरण दे रखे हैं वो है हमारे पास 3x + 2y, 3x + 2y इक्वल टू 5 है, उसको हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे, आ जाएगा -5 इक्वल टू 0। और जो दूसरा समीकरण है बच्चों वो है हमारे पास 2x - 3y, इसमें भी इक्वल में है 7 और इसको इक्वल में जो 7 है उसको शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा बच्चों -7 इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट नंबर में हमने पूरा डिटेल से सॉल्व करा था क्वेश्चन को, तो हम यहाँ डिटेल से ना करके डायरेक्ट हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिखते हैं। a1 बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 में, तो a1 हो जाएगा बच्चों 3 और b1 बच्चों कितना हो जाएगा, b1 हो जाएगा बच्चों 2 और c1 हो जाएगा बच्चों कितना -5। ऐसे ही a2 हो जाएगा 2, b2 हो जाएगा बच्चों -3 और c2 बच्चों कितना हो जाएगा -7।
अब इसको हम देखते हैं किसमें, अनुपात के रूप में। अनुपात के रूप में रखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 3/2 इक्वल टू 2/-3। देखो ये दोनों बच्चों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यहाँ देखो 3/2 है, यहाँ आगे बच्चों कितना 2/-3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ इज नॉट इक्वल टू। ठीक हो गया। तो ये वाली कंडीशन देखते हैं बच्चों, इनमें से कौन सी है, पहली वाली बन रही है, तो यानी ये क्या है बच्चों, संगत है। ठीक हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये वाले, जिनका हम सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, इजी से फाइंड कर ले रहे हैं। तो अब देखते हैं बच्चों इसी का नंबर सेकंड नंबर बच्चों हम यहाँ देख लेते हैं। सेकंड नंबर है हमारे पास 2x - 3y, 2x - 3y, सेम फर्स्ट नंबर की तरह ही इक्वल में 8 है, शिफ्ट कर लेंगे, आ जाएगा बच्चों -8 इक्वल टू 0, और इधर हमारे पास 4x - 6y इक्वल में 9 है, तो ये आ जाएगा बच्चों -9 इक्वल टू 0। यहाँ से हम a1 और सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a1 है हमारे पास बच्चों 2, b1 है बच्चों हमारे पास कितना -3, और c1 है हमारे पास -8। ऐसे ही a2 है 4, b2 है बच्चों कितना -6, और c2 बच्चों कितना हमारे पास -9। तो यहाँ हम अनुपात की तुलना करके देख लेते हैं। तो हमारे पास पहली वैल्यू है कितनी बच्चों, 2/4 इक्वल टू -3/-6 इक्वल टू -8/-9। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये बच्चों आ रहा है हमारे पास 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। देखो माइनस से माइनस कैंसिल बच्चों, बचेगा कितना हमारे पास 8/9। तो पहला दूसरा तो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है। तो इनमें से देखते हैं कौन सी कंडीशन बन रही है बच्चों, कौन सी, थर्ड वाली। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब देखते हैं हम इसी का नंबर थर्ड नंबर में जो समीकरण दे रखे हैं बच्चों, देखते हैं। थर्ड नंबर में हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y प्लस 5/3y, और इक्वल टू में दिया है बच्चों कितना 7, तो आ जाएगा ये -7 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण दे रखा है बच्चों हमारे पास 9x - 10y, और इक्वल टू में दिया है बच्चों हमारा 14, तो शिफ्ट करेंगे बच्चों आ जाएगा हमारे पास -14 इक्वल टू 0। सेम फर्स्ट नंबर की तरह इसका हम a1 की वैल्यू निकालते हैं, आ जाएगा 3/2, b1 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 5/3, और c1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी -7, और a2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 9, b2 की वैल्यू बच्चों कितनी -10, और ऐसे ही सेम c2 आ जाएगा हमारे पास -14। अनुपात में रखते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों 3/2 पूरे के अपॉन में बच्चों कितना 9 इक्वल टू 5/3 पूरे के अपॉन में 10, ऐसे ही -7/-14। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 7, 7 × 2 14, ये आ गया 1/2। यहाँ से 9 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे बच्चों, कितना आएगा नौतियाँ 27, बट्टे में कितना 2 बराबर 10 ऊपर चल जाएगा बच्चों, आ जाएगा कितना 50/3, और ये आ जाएगा 1/2। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वल नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा 27/2 इज नॉट इक्वल टू 50/3। तो देखो ये वाली बच्चों कौन सी कंडीशन बन रही है, फर्स्ट वाली। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, संगत। ठीक होगा बच्चों। ये हो गया हमारे कितने, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर 3 कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 हम देखते हैं यहाँ पर। नंबर 4 जो है हमारे पास बच्चों है 5x - 3y, 5x - 3y इक्वल में 11 है, यानी -11 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण है -10x + 6y, और इक्वल टू में -22 है, शिफ्ट करेंगे तो बच्चों आ जाएगा +22 इक्वल टू 0। माइनस का 22 था, बराबर के दूसरी साइड लाया गया बच्चों किसमें, प्लस में। तो यहाँ से हम a1 की वैल्यू देखें तो a1 बच्चों कितना 5, b1 -3, और c1 कितना -11। ऐसे ही a2 -10, b2 बच्चों कितना 6, और c2 कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास +22। अनुपात में देखते हैं तो ये आ जाएगा 5/10, -3/6, -11/22। ठीक हो गया बच्चों। यहाँ देखेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 1/2, माइनस का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास -1/2
इक्वल टू माइनस का 1/2। यहाँ देखेंगे बच्चों पहला और दूसरा बराबर नहीं है, तो 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -1/2, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये वाली कंडीशन बच्चों कौन सी, फर्स्ट वाली। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास संगत। नंबर 5 देखते हैं बच्चों। नंबर 5 के जो समीकरण है वो है हमारे पास 4/3x प्लस 2y प्लस जो है 8 है, इक्वल के राइट साइड में हम उसको शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट में, तो ये आ जाएगा -8 इक्वल टू 0। और दूसरा समीकरण हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 12 है इक्वल में, तो आ जाएगा -12 इक्वल टू 0। सेम यहाँ से a1 की वैल्यू निकालते हैं। a1 बच्चों हमारा 4/3 और b1 बच्चों आ जाएगा हमारे पास 2, c1 आ जाएगा -8। a2 बच्चों कितना हो जाएगा 2x, b2 हो जाएगा बच्चों 3 एंड c2 हो जाएगा -12। तो यहाँ जब अनुपात में देखेंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों 4/3 पूरे के बट्टे में कितना 2 इक्वल टू आ जाएगा 2/3 इक्वल टू में आ जाएगा -8/12। ठीक होगा बच्चों। 2 कहाँ चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा बच्चों 8/3 2/3 और ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8 4 3 12 2/3 8/3 इक्वल नहीं है किसके 2/3 के। तो कौन सी कंडीशन बन रही है बच्चों फर्स्ट वाले, तो ये भी क्या हो जाएगा संगत। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। वो क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं बच्चों। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 के नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बच्चों फर्स्ट नंबर है x प्लस वाई इक्वल टू है बच्चों कितना 5, और दूसरा समीकरण दे रखा है इसमें 2x प्लस 2y बराबर कितना बच्चों 10। बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि अगर संगत होगा तो ग्राफ बनाना है और अगर असंगत होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है। देखो बच्चों संगत के हमारे पास 2 कंडीशन है और असंगत की 1 कंडीशन है। संगत कब होगा, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके b1/b2 के, तब संगत होगा। और दूसरी कंडीशन हमारे पास जब क्या होंगे तीनों बराबर होंगे तब भी क्या होगा संगत। तो बच्चों ग्राफ सिर्फ इन दोनों में से किस कंडीशन में बनेगा, इस कंडीशन में बनेगा। अगर ये वाली कंडीशन रहेगी तो बच्चों क्या होगा, जो समीकरण होंगे अगर हम उसको ग्राफ पर शो करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम सीधा देखेंगे कौन सी कंडीशन, फर्स्ट वाली। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन बनेगी तो हम ग्राफ शो करेंगे, अगर नहीं बनेगी तो वो असंगत हो जाएगा, हम उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो हमारे पास 2 समीकरण आ गए फर्स्ट नंबर के फर्स्ट में। तो यहाँ से इनके हम डायरेक्ट अनुपातों की तुलना करते हैं, क्योंकि हम यहाँ से वैल्यू निकालना सीख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में भी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी हमने सीखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सीखा है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम देखते हैं सीधा सीधा वैल्यू a1 का मान देखेंगे बच्चों 1 और b1 का मान बच्चों कितना आ जाएगा 1, ऐसे ही c1 कितना हो जाएगा 5, a2 देखेंगे 2, b2 2 और c2 बच्चों कितना हो जाएगा 10। अब इनकी तुलना करेंगे अनुपातों की, तो ये आ जाएगा 1/2 और इधर आ जाएगा 1/2 और यहाँ देखो 5/10 है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2। तीनों क्या है हमारे इक्वल हैं। कंडीशन कौन सी बन रही है यहाँ पे हमारे बच्चों सेकंड वाली, ये क्या है संगत है। अब क्वेश्चन में तो कहा है कि अगर संगत है तो क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है बच्चों, पर इसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो यहाँ हम लिख देंगे कि जो समीकरण है, समीकरण प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। बस बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन यहीं तक रहेगा, क्योंकि बच्चों दोनों समीकरण हैं उनकी जो वैल्यू है वो क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। अब देखते हैं बच्चों सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के जो समीकरण है हमारे पास वो है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y, जो दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये है हमारे पास 2 समीकरण, सेम फर्स्ट वाले की तरह वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। a1 हो जाएगा हमारे पास 1, b1 हो जाएगा -1 और c1 हो जाएगा हमारे पास 8। ऐसे ही a2 3, b2 -3 और c2 बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास 16। तो पहले हम a और b की वैल्यू देखते हैं। a और b को देखेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1/3 इक्वल टू -1/-3
देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये दोनों इक्वल हैं, थर्ड वाले उसमें जाते हैं हम अनुपात में, 8 अपॉन आ जाएगा बच्चों 16, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा 1/2। पहला और दूसरा तो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है। कौन सी कंडीशन बनी इसमें, तो इसमें देखेंगे हम थर्ड नंबर वाली कंडीशन बनी, तो क्या है बच्चों असंगत है, ये हो जाएगा क्या असंगत। तो क्वेश्चन में पहले ही बोला है अगर संगत होगा तभी हमने ग्राफ बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी क्या है असंगत है, तो इसका ग्राफ भी नहीं बनेगा। अब आते हैं हम थर्ड नंबर में। बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखिएगा, और बहुत इजी भी है इनका सॉल्यूशन। बस एक हमें टेबल याद करनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर किस में बनाई थी, फर्स्ट में बनाई थी। देखते हैं इसका थर्ड नंबर समीकरण जो है 2x + y 2x + y - 6 = 0, और दूसरा समीकरण है 4x - 2y और -4 = 0। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं हम। a1 बच्चों कितना आ जाएगा 2, b1 1, c1 -6, और a2 आ जाएगा 4, b2 -2, c2 -4। अनुपातों की तुलना करते हैं तो 2/4 बराबर 1/-2 बराबर -6/-4। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ देखेंगे 2 × 2 2 दूनी 4, 1/2 बराबर में माइनस का 1/2। यहाँ देखेंगे पहली और दूसरी वैल्यू इक्वल नहीं है एक दूसरे का, तो यहीं हम लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये आ गया a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो कौन सी कंडीशन बच्चों, फर्स्ट वाली आ गई, यानी क्या है इसका ग्राफ बनेगा, ये हो गया संगत है। अब ग्राफ बनाना है बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देख लिया था कैसे ग्राफ बनाना है, तो समीकरण हम नोट कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2x + y -6 है, शिफ्ट कर देंगे राइट में तो आ जाएगा बच्चों +6, ये आ गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा समीकरण हमारे पास 4x - 2y और इक्वल टू में आ जाएगा हमारा कितना 4। यहाँ देखेंगे बच्चों हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x - y = 4। यहाँ से 2 देखो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो बच्चों हमारे पास क्या शेष रह जाएगा 2x - y 4/2, तो आ गया हमारे पास 2x - y = 2। ये आ गया बच्चों हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया बच्चों। अब पहले हम समीकरण 1 से क्या निकालते हैं, पॉइंट निकालते हैं, जिसको हम क्या करेंगे ग्राफ में शो करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 नोट कर लेते हैं, 2x + y = 6। ठीक है, यहाँ से अगर हम y के अलावा बाकी सारे वैल्यू शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x 6 - 2x। एक बॉक्स बनाते हैं, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, इसका क्या हो रहा है कलर ठीक से हो नहीं रहा है। अब देखते हैं रेड मार्कर से हम, ये हमने क्या बना लिया बच्चों, एक बॉक्स बना लिया जिसमें हम क्या करेंगे जादू करेंगे। कौन सा जादू, x और y की वैल्यू फाइंड करने का। तो यहाँ देखो हमने शिफ्ट किसको किया x को, तो हमें x की वैल्यू रखेंगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y की। x की वैल्यू अगर देखो बच्चों कितनी रखते हैं यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा बच्चों, कितना बच जाएगा 2। ठीक हो गया। ऐसे ही 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 6 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब देखते हैं समीकरण 2 से, हम समीकरण 2 से ग्राफ हम यहाँ बना लेंगे, इधर जगह छोड़ देते तो थोड़ी सी। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहाँ गया हमारा, ये रहा 2x - y = 2। यहाँ से भी हम शिफ्ट कर देते हैं सारी वैल्यू किसकी, x की, तो ये आ जाएगा -2x। इसका भी हम क्या बना लेते हैं बॉक्स। इस बॉक्स में हो रहा है सारा जादू, x आ गया और इधर आ गया y। फिर से सेम चीज़, x की कुछ वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू हम रखते हैं 2, देखो 2 दूनी 4, माइनस का 4 है और इधर प्लस का 2 है, माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा बच्चों, बचेगा माइनस का 2, और इधर माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इधर हम -y हमने वैल्यू रखी 2। ठीक हो गया। यहाँ से आ जाएगा हमारा -4, इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा -2 और इधर माइनस का है, इस माइनस से माइनस कैंसिल, y = कितना आ गया 2। ऐसे ही दूसरी वैल्यू देखते हैं, यहाँ रखते हैं हम कितना 3। अगर हम x की वैल्यू बच्चों कितनी रखेंगे 3, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, सेम बचेगा -4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारे पास
प्लस का 4। ये आ गया बच्चों हमारा ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स। अब बनाते हैं ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए देखो बच्चों, हमें पता है कि हमारे पास कितने अक्ष होते हैं, 2। एक होता है x धनात्मक, एक होता है y धनात्मक, इधर ऋणात्मक और इधर y ऋणात्मक। वैल्यू देख लेते हैं पहले। हमारे पास सारी वैल्यू कैसी है बच्चों, पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो हम ना तो इधर जाएंगे ना ही नीचे की तरफ आएंगे। देखते हैं x की सबसे बड़ी वैल्यू बच्चों कितनी है, 2 3 2 3 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3, और कोई वैल्यू नहीं है x की इससे बड़ी। ठीक हो गया बच्चों। y की वैल्यू देखते हैं सबसे बड़ी कितनी है, 4, तो हम यहाँ ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 4 तक, 1 2 3 4 पॉइंट। अब दिखाते हैं हम इसमें ग्राफ में, 2 और 2, x का मान 2 है, y का मान 2 है, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। दूसरी वैल्यू है 3, 0, x का मान 3 और y 0। देखो ये हमारा सेंटर हो गया 0, x 3 है, y 0, तो ये पॉइंट आएगा बच्चों इस जगह पर। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण 1 से जो हमने पॉइंट निकाले थे उसकी लाइन ड्रॉ कर दी। फिर दूसरे समीकरण से हमने जो पॉइंट निकाले वो देखते हैं, 2, 2, ये भी यहीं पर आएगा सेम। ठीक हो गया। ऐसे ही x का जो दूसरी वैल्यू है, x की जो दूसरी वैल्यू कितनी है बच्चों, 3, और y की 4, ये 3 रही, और y कहाँ पे आ जाएगी, 4 इस जगह पर। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे हम, ये आ गई। ठीक हो गया बच्चों, दोनों समीकरण से हमने एक लाइन बना दी जो पॉइंट हमें दे रखे थे। अब ये देखते हैं कि क्रॉस कहाँ पर कर रही है, तो यहाँ से देखेंगे ये, और इधर देखते हैं ये, यानी 2, 2 पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये हो गया बच्चों को हमारा ग्राफ। कौन से नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3rd नंबर था उसका ग्राफ बन गया। क्यों, क्योंकि ये संगत था, और संगत में भी कौन सी कंडीशन थी हमारे पास, फर्स्ट वाली। अगर सेकंड वाली होती तो ग्राफ इसका नहीं बनता। ये हो गया बच्चों कंप्लीट। देखते हैं इसका लास्ट यानी 4th नंबर। फोर्थ नंबर है बच्चों हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है वो है 2x - 2y, 2x - 2y, और दे रखा है माइनस का 2 बराबर 0। दूसरा समीकरण है हमारे पास 4x - 4y - 5 = 0। सेम वैल्यू निकाल लेते हैं। a1 बच्चों 2, b1 - 2, c1 कितना है -2। ऐसे ही a2 4, b2 -4, c2 -5। तुलना करते हैं तो आ जाएगा 2/4, माइनस का 2/-4 और माइनस का 2/-5। इस माइनस से माइनस खत्म, पहला और दूसरा बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है। यानी ये जो कंडीशन बन रही है अगर अनुपातों की तुलना करने के बाद, तो बनेगी ये वाली b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ देखेंगे ये इन तीनों में से कौन सी कंडीशन है बच्चों, 3rd वाली। तो यानी ये क्या है, असंगत है। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो आप ये वाला क्वेश्चन जरूर करिएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। देखो बच्चों विमाएं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सीधा सीधा हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई। तो हम मान लेते हैं, माना लंबाई बराबर x मीटर और दूसरा है हमारे पास क्या, चौड़ाई, उसको हम मान लेते हैं क्या, y मीटर। देखो बच्चों क्वेश्चन में जो भी दिया होगा हम उसको सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। फिर क्वेश्चन में बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जैसे क्वेश्चन में कहा है वही हमने करना है। लंबाई बराबर किससे, चौड़ाई से, कितनी, 4 मीटर। क्या है, अधिक है, अधिक यानी प्लस। अगर लंबाई बच्चों हमने क्या मानी है, x, ठीक हो गया। चौड़ाई क्या हमारे पास, y + 4। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। फिर आगे आते हैं हम क्वेश्चन में, इसका अर्ध परिमाप दे रखा है। तो यहाँ से अगर हम समीकरण बनाना चाहें तो बच्चों देखो समीकरण क्या बनेगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा समीकरण देखते हैं हम। इसमें दे रखा है आगे कि इसका अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर है। 36 मीटर क्या है, अर्ध परिमाप, और बाग कैसा है, आयताकार है। तो आयताकार बाग का
अर्ध परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा बच्चों, 36 मीटर। अब हमको पता है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है बच्चों 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इक्वल टू में कितना है 36। अब यहाँ देखने की बात यह है कि बच्चों हमने लंबाई क्या मानी है x, चौड़ाई माना है हमने y, बराबर में कितना है 36। अब यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है कि आयताकार भाग का क्या अर्ध परिमाप, अगर पूरा परिमाप होता तो हम सेम फॉर्मूला रहने देते। अब अर्ध बोला, अर्ध मतलब क्या, आधा, आधा बोला तो यानी यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा 1/2। अब 1/2 है, यहाँ देखेंगे 2 बट्टे में है और 2 गुणा में है, ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा x + y बराबर कितना 36। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। तो हमारे पास इस जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका क्या आ गया, ज्यामितीय रूप आ गया है। अब हमें इसका क्या निकालना है, विमाएँ निकालनी है, वो हम निकालेंगे किस मेथड से, ग्राफीय मेथड से, क्योंकि बच्चों अभी तक हमने क्या सीखी है, ग्राफीय विधि ही सीखी है, तो ग्राफीय विधि से हम इसका आंसर भी निकालेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से क्या कर लेंगे, कुछ पॉइंट निकाल लेते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास x बराबर y + 4, बॉक्स बना लेते हैं पहले, बॉक्स बनाना आप लोग अभी तक सीख ही गए होंगे कि बॉक्स कैसे बना रहे हैं और पॉइंट कैसे निकालने हैं। तो यहाँ देखो y को हमने राइट में लिया है, यानी किसका मान रखेंगे हम, y का मान रखेंगे, आएगा किसका, x का। y का मान बच्चों हम रखते कितना 10, अगर 10 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, सॉरी ये हमने रखना था कहाँ पे, y की जगह पर, कितना 10, और x कितना आ जाएगा बच्चों 14। ऐसे ही हम रखते हैं y का मान कितना 20, y का मान 20 रखेंगे, x आ जाएगा 24, 2 पॉइंट निकल गए। ऐसे ही अब देखते हैं किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारे पास, यहाँ देखते हैं x + y दे रखा है कितना 36। ऐसे ही राइट में लाते हैं, किसको लाएं बच्चों, x या y को, x को ले चलते हैं, y बराबर आ गया हमारे पास 36 - x। फिर से बॉक्स बनाते हैं, ये काम बहुत इजी है बॉक्स बनाने का, ठीक हो गया। अब यहाँ देखो हमने कुछ वैल्यू रखनी है किसकी, x की, और आएगी किसकी, y की। यहाँ हमने क्या किया था, देखो इसमें यहाँ पे हमने किसको शिफ्ट किया था, y को, तो हमने y का मान रखा था, x का आया था, अब यहाँ पे x का मान रखेंगे, y का आ जाएगा। तो अब मान हम ऐसे रखते हैं कि जो मान क्या है इसके आसपास है, जो पॉइंट हमने निकाले हैं वो इसके नियरेस्ट ही हो, ताकि हमें ग्राफ बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ हम x की वैल्यू बच्चों कितनी रखते हैं, पहले देखो 14 और 24 है, तो यहाँ हम रख देते हैं कितनी 10 रख देते हैं। अगर 10 रखेंगे, यहाँ पे देखो x का मान कितना रखें 10, तो y बराबर दे रखा है 36 - x का मान हमने 10 रखा, तो आ जाएगा बच्चों कितना 26। तो ये आ गया कितना, y का मान 26। अब हम रख देते हैं कितना, x का मान 20 रखेंगे बच्चों, तो यहाँ हम 20 रख के दिखा देते हैं 20, और आ जाएगा हमारे पास कितना 16। 36 में से 20 गया बच्चों, क्या बचा 16। 2 पॉइंट निकल गए हमारे पास। तो अब इसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। सीधा आ जाते हैं इधर हम, x अक्ष, सॉरी y अक्ष हो गया ये, और ये हो गया x अक्ष, x हो गया और ये y। पॉइंट देख लेते हैं, x के मैक्सिमम कितने हैं, 14, 24, 10, 20, यानी हाईएस्ट 24। तो हम गैप ले लेते हैं बच्चों कितने का, 5-5 का ले लेते हैं। हाँ 5-5 का देखते हैं, 0,0, ये आ जाएगा हमारा क्या, सेंटर पॉइंट, तो ये आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। बच्चों देखो आप जब नोटबुक में इसको करोगे तो ग्राफ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि मैं विदाउट स्केल की हेल्प लिए बना रहा हूँ। ऐसे ही y की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी है, 10, 20, 26, 16, यानी ये भी अप्रोक्स 25 के आसपास है। ये भी ले लेते हैं 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक हो गया। गैप सेम है क्या दोनों के अंदर, ठीक है। तो सीधे सीधे हम आते हैं पॉइंट्स पर। पहला है 14 और 10, यानी x का मान 14, y का मान 10। x 14 आएगा अप्रोक्स यहाँ, और y है 10, y 10 कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, इस जगह पर, यानी ये एक हो गया हमारे पास पॉइंट। दूसरा है 24 और 20, 24 आएगा अप्रोक्स यहाँ, और इधर आना है हमने किस पर, 20 पर, तो 20 आ जाएगा बच्चों। अगर हम इसकी स्ट्रेट लाइन देखें तो इस जगह पर, थोड़ा सा ऊपर हो गया, नीचे आना है हमें, ये आ जाएगा इस जगह पर।
ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं पहले, क्रॉस करते हुए, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाएगी। थोड़ा बहुत अंतर रहेगा बच्चों, आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप जब नोटबुक पर बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेगा। आ जाते हैं, अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 से जो हमने पॉइंट निकाले। अब आते हैं समीकरण नंबर 2 पर। समीकरण 2 में x का मान बच्चों 10, y कितना है 26, तो यहाँ हम एक और ले लेते हैं 30। x का मान 10, 10 ये रहा, और y कितना है 26, 10 और 26 बच्चों यहाँ कहीं आएगा, एक पॉइंट हमें मिल गया ये। दूसरा आ जाएगा हमारे पास कितना, x 20 y 16, x 20 y 16 अगर जाएँ तो ये आ जाएगा बच्चों इस जगह पर। तो यहाँ से अब एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं, ई हो गई। अब ये क्रॉस कर रहे हैं बच्चों कहाँ पर कर रहे हैं, इस जगह पर। तो यहाँ देखेंगे इधर x पर ये आ रहा है बच्चों 20 पर, और इधर ये जाएगा 16 पर, यानी इसके जो पॉइंट आए आ गया बच्चों कितना 20,16। अब हमको पता है जो पहली वैल्यू रहती है वो बच्चों किसकी x की, और जो दूसरी वैल्यू रहती है वो किसकी y की। तो यहाँ देख लेते हैं, हमने लंबाई माना था किसको, x को, तो लंबाई कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, आ गई 20, और चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, चौड़ाई आ गई 16। दोनों किस में है, मीटर में। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों ये वाला। तो आप अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट।